वेलकम टू झारखंड ज्ञान सागर। दोस्तों, आज का जो हमारा ये क्लास है, ये झारखंड प्रागैतिहासिक काल से क्लास है। इसमें हम मोस्ट 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि झारखंड के हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं से जरूर पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। ये हमारा कोर्स है, जिसमें हम पहले इतिहास को क्लियर करेंगे, उसके बाद झारखंड के कला, फिर झारखंड के संस्कृति, फिर भूगोल, उसके बाद पर्यावरण के बारे में हम पढ़ेंगे। आइए हम आज का क्लास शुरू करते हैं। प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। ये जो आप देख रहे हैं, झारखंड में पहले पुरापाषाण काल के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर मध्यपाषाण काल, उसके बाद नवपाषाण। और नवपाषाण काल को भी 3 भाग में बांट दिया गया है। नवपाषाण काल में जो है ताम्रपाषाण काल आया, उसके बाद कांस्य युग, उसके बाद लास्ट में लौह युग आया। ऐतिहासिक काल में झारखंड, जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, बल्कि पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मतलब प्रागैतिहासिक काल के लिए कोई लिखी हुई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, बल्कि खुदाई के दौरान जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उसके दौरान उसे पुरातात्विक काल कहते हैं। इसका कालक्रम जो है 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल के लोग जो है आखेट मतलब शिकारी एवं खाद्य संग्राहक थे। शिकारी करते थे और उसी को रख लेते थे, उसी को फिर बाद में खाते थे। इस काल में कृषि का कोई भी ज्ञान नहीं था, तथा पशुपालन का भी कोई इसमें जिक्र नहीं हुआ है। नहीं वहाँ के लोग जो है पशुपालन करते थे, और ना ही इन लोग कृषि का कोई भी ज्ञान था। इन लोग जो है शिकारी पर निर्भर थे। इस काल में आग की जानकारी हो चुकी थी, परंतु इसके उपयोग का ज्ञान नहीं था। आग तो थी, लेकिन उसे यूज कैसे करना है। शिकारी करते थे, उसे पका के नहीं खाते थे, मांस को जो है कच्चा खा जाते थे, क्योंकि आग के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। झारखंड में इस काल के अवशेष हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। हजारीबाग से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार मिले हैं। जो हजारीबाग है, वहां से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं। उस औजार के द्वारा जो है पूरा पाषाण काल के लोग शिकारी करते थे। ये जो आप देख रहे हैं पाषाण काल की कुछ तस्वीर है, यही वो मानव द्वारा निर्मित कुछ औजार हैं, जो तब बना के और शिकार में इसको उपयोग में लाते थे। अब आता है मध्य पाषाण काल। इसका कालक्रम जो है 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी है। ये आप देखिए, पशुपालन की अब शुरुआत हो चुकी है मध्य पाषाण काल में। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पशुपालन की शुरुआत झारखंड में किस काल में हुई है, तो मध्य पाषाण काल में हुई है। इसका जो है अवशेष प्राप्त हुई है दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, पश्चिमी सिंहभूम आदि क्षेत्रों में इसका अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आया नवपाषाण काल। पहले पुरापाषाण काल, फिर मध्यपाषाण काल, उसके बाद नवपाषाण काल। इसका कालक्रम जो है 10,000 से 1,000 ईसा पूर्व माना गया है। इस काल में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। पहले पुरापाषाण काल, उसमें सिर्फ और सिर्फ शिकारी पर निर्भर थे। फिर आया मध्यपाषाण काल, उसमें पशुपालन की शुरुआत हुई। उसके बाद आया नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में जो है कृषि की शुरुआत हुई। इस काल में आग के उपयोग तथा कुंभकारी का प्रारंभ हो चुका था। आग के प्रयोग तथा कृषि की शुरुआत ये जो है नवपाषाण काल में हुई है। झारखंड में इस काल के अवशेष जो है अलग अलग जिलों से प्राप्त हुए हैं, जिसमें रांची है,
लोहरदगा है, पश्चिमी सिंहभूम है आदि क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। छोटा नागपुर प्रदेश में इसका काल के 12 हस्त कुठार पाए गए हैं। ये क्वेश्चन बनता है कि झारखंड में जो है 12 हस्त कुठार पाए गए हैं और 12 में से किन किन एरिया से प्राप्त हुए हैं, तो सब जो है छोटा नागपुर से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके बाद आया ताम्रपाषाण काल। नाम से ही है ताम्रपाषाण काल, तांबा। इसका कालक्रम जो है 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है। यह काल जो है हड़प्पा पूर्व काल, हड़प्पा काल तथा हड़प्पा पश्चात काल तीनों से संबंधित है। हड़प्पा जो है, हड़प्पा काल से ताम्रपाषाण काल को माना गया है। अगला है, ये अब देखिए कुछ तस्वीर है। ये जो है ये ताम्रपाषाण काल, नवपाषाण काल या मध्यपाषाण काल, ये सब से जो है आदि मानव के तब का फोटो है जो आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग प्रारंभ होने के कारण इस काल को ताम्रपाषाण काल कहा गया। ठीक है, पत्थर का उपयोग तो करते ही थे, साथ में तांबे का प्रयोग भी शुरू हो गया। मानव द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु, ये एक देखिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप रेलवे से लेकर के झारखंड के कोई भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और ये पूछे ही गए हैं कि प्रथम धातु मानव द्वारा जो है तांबा है, जिसका उपयोग मानव किया है। झारखंड में इस काल के केंद्र बिंदु जो सिंहभूम है, जो हमारे सिंहभूम क्षेत्र है, सिंहभूम, वहां इसका केंद्र बिंदु माना गया है। इस काल में जो है असुर, बिरजिया, बिरहोर जनजाति तांबा गलाने तथा उसके संबंधित उपकरणों बनाने का काम करते थे। ठीक है, जो असुर है, बिरजिया है और बिरहोर, ये जो जनजाति है, यही तांबा को गलाने के काम करते थे। झारखंड के कई स्थानों से तांबा के कुल्हाड़ी तथा हजारीबाग के बाहर गंडा से तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हजारीबाग, ठीक है, हजारीबाग के बाहर गंडा, ये जो बाहर गंडा है, यहाँ से 49 खान के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये तांबा के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जहां से कुल्हाड़ी बनाया करते थे। उसके बाद आया ताम्र या तांबा युग। ये भी सेम ही है, कोई अलग नहीं है। इस युग में तांबे से निर्मित उपकरणों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। ठीक है, ताम्रपाषाण काल में जो है तांबा को गलाने का काम हुआ और ताम्र या तांबा युग में जो है इसका उपकरण बनाया गया तथा उपकरण को किस प्रकार से यूज किया जाए उसके बारे में इसमें बताया गया है। इस काल में जो है असुर, बिरजिया, बिरहोर जनजाति के द्वारा तांबा के खानों से अयस्क निकालकर वह उसे गलाकर विभिन्न उपकरणों का निर्माण किया जाता था। ये असुर, बिरजिया और बिरहोर, ये जो जनजाति है, यही तांबा को गलाना तथा इसका किस प्रकार से इसका उपयोग करना है, कौन सा उपकरण बनाना है, यही जो तीनों जनजाति है, इन्हीं के द्वारा किया जाता था। उसके बाद आया कांस्य युग। ये जो देख रहे हैं कांस्य युग, इस युग में तांबे में टीन मिलाकर कांसा का निर्माण किया जाता था तथा उससे बने उपकरणों का उपयोग किया जाता था। छोटा नागपुर क्षेत्र के असुर झारखंड के प्राचीन जनजाति, ये देखिए ब्रैकेट में है, प्राचीन जनजाति जो असुर है, ये झारखंड के सबसे प्राचीन जनजाति में से एक है। ठीक है, तो छोटा नागपुर क्षेत्र के असुर तथा बिरजिया जनजाति को कांस्य युगीन औजार का प्रारंभकर्ता माना गया है। ठीक है, असुर और बिरजिया, ये दोनों को जो है कांस्य युगीन औजार का प्रारंभकर्ता, मतलब यही जो है कांसे का उपयोग करके उसे प्रारंभ किया गया, उससे औजार बनाना प्रारंभ किया गया। ये देखिए कुछ
खुदाई में अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये कुछ औजार हैं, ये जो है तांबे का बनाया गया है, ठीक है। ये तब का है। अब जो है आया लोह युग। लोह युग में जो है, इस युग में लोहा से बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। झारखंड के असुर बिरजिया, पहले भी हमने देखा, जो असुर और बिरजिया है ये तांबा गलाने का काम करते थे और इन्हीं के द्वारा जो है झारखंड में लोहा गलाने का भी काम किया गया, ठीक है। निर्मित औजारों का जो है प्रारंभ करता, ये देखिए जनजाति को ही लोह युग के निर्मित औजार का प्रारंभ करता माना गया है। तांबा का भी जो है प्रारंभ करता असुर और बिरजिया को माना गया, और लोह युग का भी जो है असुर और बिरजिया को माना गया है। असुर तथा बिरजिया जनजातियों ने उत्कृष्ट लोह तकनीक का विकास किया, ठीक है। असुर और बिरजिया जो है इन्होंने ही उत्कृष्ट लोह तकनीक का विकास किया। इस युग में झारखंड का संपर्क सुदूर विदेशी राज्यों से भी था, ठीक है। झारखंड में निर्मित लोहे को इस युग में मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था। झारखंड जो है लोह युग में सुदूर विदेशी राज्य से था, और कहाँ भेजा जाता था? मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था, जहां दशमिक में इस लोहे से तलवार का निर्माण जो है किया जाता था, ठीक है। अब देखिए विभिन्न स्थानों से प्राप्त जो है पुरातात्विक अवशेष, कुछ कुछ ऐसे एरिया है जहां से पुरातात्विक जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं। इधर स्थान है और इधर पुरातात्विक अवशेष है। तो पहला है इसको, ये इसको कहाँ पे है? हजारीबाग में। यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं? तो पूर्व बड़े पत्थर पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, खुला सूर्य मंदिर, शैल चित्र दीर्घा, इसको जो है ये हजारीबाग में है। यहाँ से जो है बड़े पत्थर पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र प्राप्त हुए हैं। उसके बाद सीतागढ़ पहाड़, ये भी हजारीबाग में ही है। यहाँ से क्या है, 6ठी शताब्दी में निर्मित बौद्ध मठ के अवशेष, विशेष रूप से बुद्ध की 4 आकृतियों से युक्त एक स्तूप तथा काले भूरे बलुआ पत्थर की सुंदर स्त्री की खंडित प्रतिमा, ये जो है सीतागढ़ पहाड़ से प्राप्त हुए हैं, जिसका जो है जिक्र चीनी यात्री फरान द्वारा इसका उल्लेख किया गया है। उसके बाद आया दूध पानी, ये भी हजारीबाग में है। यहाँ से 8वीं शताब्दी के अभिलेख मिले हैं। फिर है दुमदुमा, ये भी हजारीबाग में है। यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं? तो शिवलिंग प्राप्त हुए हैं। उसके बाद आया भवनाथपुर गढ़वा, यहाँ से आखेट शिकारी के चित्र, जिनमें हिरन भैंसा आदि पशुओं के चित्र हैं। प्रागैतिहासिक काल की गुफा और शैल चित्र भी मिली है। ये कुछ तस्वीरें देखिए, ये जो शैल चित्र है, ये पत्थर में जो है आदि मानव द्वारा बनाए गए कुछ तस्वीर है, जिसमें शिकार करते हुए कुछ दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं के आधार पर जो है पुरातात्विक अवशेष जो है यही प्राप्त हुए हैं। इसके बाद जो है हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे, जो कि झारखंड के जेएसएससी और जेपीएससी, ये अन्य झारखंड के कोई भी एग्जाम में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछे भी गए हैं, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। पहला, झारखंड राज्य के प्राचीनतम जनजाति है, हमने अभी पढ़ा। तो सबसे जो पुराने प्राचीनतम जनजाति है वो संथाल, हो, बिरजिया या असुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असुर, ठीक है। नेक्स्ट है, कांस्य युगीन औजार का प्रारंभकर्ता किसे माना गया है? कांस्य युग में जो है उसका प्रारंभकर्ता असुर, हो, मुंडा या उराव, हमने अभी पढ़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा असुर। असुर जो है कांस्य युगीन औजार का प्रारंभकर्ता माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट,
नवपाषाण काल में प्राप्त 12 हस्त कुठार में से कितने हस्त कुठार जो है छोटा नागपुर में पाए गए हैं? छोटा नागपुर में जो है 12 में से कितने प्राप्त हुए हैं? 8, 10, 12 या 11? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12। जो छोटा नागपुर में 12 हस्त कुठार पाए गए हैं वो और किसी भी जिले या एरिया में नहीं प्राप्त हुए हैं, पूरे के पूरे 12 जो है छोटा नागपुर के पठार में ही प्राप्त हुए हैं, इसके अलावा कहीं भी नहीं मिले। ठीक है, अगला है झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु कौन सा स्थान था? झारखंड में जो ताम्रपाषाण काल है उसका केंद्र बिंदु पूछा गया है, तो सिंहभूम है, पलामू है, लोहरदगा है, धनबाद है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिंहभूम। सिंहभूम में जो है ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु जो है माना गया है। अगला है झारखंड के किस स्थान से तांबे की 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाहरगंडा जो है सही आंसर होगा, जहां से 49 खान जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला है झारखंड के किस जनजाति को लौह युगीन औजार का प्रारंभकर्ता माना जाता है? असुर तथा हो, असुर तथा बिरजिया, असुर तथा हो, बिरजिया तथा मुंडा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असुर तथा बिरजिया। ये दो जनजाति जो है इन्हीं को जो है लौह युगीन औजार का प्रारंभकर्ता माना जाता है। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन है ये झारखंड के हर एक एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं पे इसको जरूर पूछा गया है। नेक्स्ट है झारखंड के किस स्थान से बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए बारूडी सिंहभूम, नामकुम रांची, दुमदुमा हजारीबाग या सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सीतागढ़ पहाड़। नेक्स्ट है किस स्थान पर 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है? बोनग्रा, दुमका, बेनुसागर या बारूडी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेनुसागर। बेनुसागर से जो है 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक काल की प्राकृतिक गुफाएं एवं शैल चित्र कहां से प्राप्त हुए हैं? भवनाथपुर गढ़वा, गारू जो कि लातेहार में है, पद्मा जो कि हजारीबाग में है, साक्षी जो कि सिंहभूम में है। का सही आंसर हो जाएगा गढ़वा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 हजारीबाग जिले के किस स्थान से आदिमानव द्वारा निर्मित खुला सूर्य मंदिर प्राप्त हुए हैं? खुला सूर्य मंदिर जो है हजारीबाग के किस जिले से किस एरिया से प्राप्त हुए हैं? ए दुमदुमा, बी इसको, सी लूपगढ़ी एवं डी बेनुसागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसको।
दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए आप हमारे प्ले स्टोर में जा सकते हैं, जिसमें झारखंड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कराए गए हैं। और भी आने वाले वीडियो को देखने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।